वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 7.8 एक्सरसाइज चल रही है और बोर्ड की तैयारी हम कर रहे हैं 2015 के लिए सबसे पहले। और आपको इसमें थोड़ा सिंसियर होकर करना है। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है गणित जी के नाम से, वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन या किसी तरीके की क्वेरी आप रेज कर सकते हैं और वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन देता रहूंगा। तो 7.8 के कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 तक के वीडियो के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें 15 तक के क्वेश्चन के लिए, तो वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो देखिए 16 में आपको दे रखा है, इसको हमारा सबसे पहले तो ये जो चल रहा है हमारा निश्चित समाकलन चल रहा है, ठीक है, जिसमें फाइंड डिफरेंशिएशन हम इसको कहते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी। तो आप सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी आपकी दोनों पावर इक्वल हो सबसे पहले हम उसका डिवाइड करके देखते हैं। तो हम इसका डिवाइड करेंगे x की पावर 2 प्लस के 4x प्लस में 3 का डिवाइड करना है हमको 5x की पावर 2 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहां पर 5 है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आगे वाली बराबर करके 5 टर्म देंगे, तो यहां हो जाएंगे 5। मतलब कहने का ये है मेरा जो आपका फर्स्ट टर्म है वो इसके इक्वल आपको बनाना होता है। तो 5x स्क्वायर प्लस में 5 चौक 20x प्लस में 5 या 15, और इस वाले जो टर्म की मल्टीप्लाई है सभी टर्म में हमारे होती है। पीछे से हम ऐसे ही करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, तो माइनस के 20x माइनस के 15 के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर आपको देखा 1 से लेकर 2 तक 5x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 इक्वल हो जाएगी आपकी 5 माइनस दोनों में से कॉमन ले लीजिए 20x प्लस में 15 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 4x और प्लस में 3 के बराबर। तो सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले फैक्टर करने, तो इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, फैक्टर का मतलब गुणनखंड करेंगे, तो प्लस में 3 के ऐसे 4 के ऐसे फैक्टर जो जुड़ के हो जाए आपके 4 के बराबर, मल्टीप्लाई होकर हो जाए आपके 3 के बराबर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 3 प्लस के 1 एक्स प्लस में 3, यहां पर आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में x प्लस में 3, यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 3, यहां से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस के 3। तो आपके जो दो गुणनखंड हो जाएंगे वो आपके x प्लस के 3 और x प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं 5 माइनस के 20x प्लस में 15 अपॉन में x प्लस के 3 और x प्लस के 1 के बराबर। जब आपके पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को लेते हैं, ठीक है। टेकिंग 20x प्लस में 15 अपॉन में x प्लस के 1, या पहले 3 लिख लीजिए कोई इशू नहीं, और x प्लस के 1 के बराबर। जब भी आपके पास इस तरीके को कंडीशन आ जाए और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके हम पार्शियल फंक्शन में बदलते हैं, मतलब आंशिक भिन्नों की फॉर्म में। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a के अपॉन में x प्लस के 3, b के अपॉन में x प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर लिखिए x प्लस के 3 और x प्लस के 1 से दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ गुणा, या दोनों पक्षों में गुणा, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो आप चाहें, गुणा। तो जब आप इनको दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा आपका 20x प्लस में 15, और यहां पर आपका 3x प्लस के 3 कैंसिल होगा केवल, इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। तो x प्लस के 3 कैंसिल होगा तो a के साथ आ जाएगा आपका x प्लस के 1 प्लस में b के साथ आ जाएगा आपका x प्लस के 3, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 20x प्लस में 15 बराबर में
ए के साथ है आपकी एक्स प्लस के 1 और बी के साथ आपकी वैल्यू है एक्स प्लस के 3 के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट लेंगे इसका, फर्स्ट यही ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए सबसे पहले जो ए के जो डिनोमिनेटर में वो वाला फंक्शन लेना। तो यहां पर है एक्स प्लस के 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर है माइनस के 3 समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने पीछे से नोट की है। तो यहां पर जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस के 3 प्लस के 15 और ए के साथ यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 3 प्लस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू है बी के साथ माइनस के 3 और प्लस के 3 के बाद। तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, तो इसे तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगी माइनस के 60 प्लस के 15 बराबर में माइनस के यहाँ से हो जाएंगे 2 ए के बराबर। ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आपने माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 45 और बराबर में आपकी वैल्यू माइनस के 2 ए के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, इसको 2 को डिवाइड में पहुंचा दीजिए 45/2 के बराबर। जिस तरीके से ए की वैल्यू निकाली इसी तरीके से बी की। सेकंड पार्ट, इस बार हम बी का जो डिनोमिनेटर है ये वाला फंक्शन इसको लेंगे। तो ये आपका एक्स प्लस के 1, तो यहाँ पर लेते हैं एक्स प्लस के 1 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 1 और इसको भी पुट कर दीजिए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू है 20 माइनस के 1 प्लस के 15 और ए के साथ माइनस के 1 प्लस के 1 और प्लस में बी के साथ माइनस के 1 प्लस के 3 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के 20 प्लस के 15 बराबर में, ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से बचेगा बी के साथ केवल 2। तो यहाँ से आपकी माइनस के 5 और बराबर में 2 बी के और जो बी की वैल्यू है वो आपकी वो हो जाएगी माइनस के 5/2 के बराबर। तो देखिए ए की और बी की दोनों वैल्यू आ गई, तो ए तथा बी का मान समीकरण 1 में। तो जो आपने इक्वेशन नंबर 1 मानी है उसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी ये वाली वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगा आपकी वैल्यू 20x प्लस में 15 अपॉन x प्लस के 3 और x प्लस के 1। a की वैल्यू है 45/2 और यहाँ पर 1/x प्लस के 3 और b की वैल्यू माइनस के 5/2 और ये वैल्यू आपकी x प्लस के 1 के बराबर। तो देखिए ये आपकी है x प्लस के 1। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये इसकी जो वैल्यू है वो आपकी इसके बराबर है और हमको इंटीग्रेशन जो करना है इस पूरे पोर्शन का करना है। तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं जो हमने वैल्यू निकाली है सॉल्व करके। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 5 माइनस में और ये वैल्यू आपकी बराबर है 45/2 और 1/x प्लस के 3 और माइनस के 5/2 1/x प्लस के 1। देखिए ये 5 तो वो है जो आपका पीछे वैल्यू दे रखी है और इसके अलावा जो आपकी वैल्यू है इसको आपको सॉल्व करना है। और आपकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन में कहां तक बिलोंग कर रही है, 1 से लेकर 2 तक के बीच में। तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आप 2 मानिए और यहाँ पर dx लिख दीजिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, dx को सभी को सेपरेटली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 5 माइनस में 45/2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस के 3 और प्लस में 5/2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस के 1 के बराबर। और इस सब का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन dx को सभी के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले 1 से लेकर 2 तक 5 का dx माइनस के 45 से लेकर 2 तक 1/x प्लस में 3 का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर प्लस के 5/2 तक और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस में 1 और dx का, जो आपकी वैल्यू बिलोंग कर रही है 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन की। तो ये हमारा फाइनाइट आपका इंटीग्रेशन है।
तो अब इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का होगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो कभी नहीं होता है। तो जब 1 का आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 5 तो यहाँ पर, और x और 1 से लेके 2 तक के बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन जब शुरू किए थे तभी मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि जब भी हमारा इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ पर a और v हो आपका, और इंटीग्रेशन करने के बाद तो आपकी जो वैल्यू है एफ डैश में जो वैल्यू लगेगी, मतलब यहाँ पे कैपिटल एफ लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तो वो आपकी वैल्यू जो हो जाती है ये हो जाती है एफ बी माइनस के एफ ए के बाद, मतलब इंटीग्रेशन होने के बाद में। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, यहाँ पर हो जाएगी 45/2, और इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो 1/x की जो वैल्यू है उसका आप जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है वो log x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log x प्लस में 3 के बराबर, 1 से लेकर 2 तक, और प्लस में 5/2, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी log x प्लस के 1, और जो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू वो है 1 से लेकर 2 तक के बीच में। ठीक, तो आप जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 5 2 माइनस के 1, क्योंकि इसकी वैल्यू लगानी है, पहले अपर लिमिट फिर आपकी लोअर लिमिट, माइनस के 45/2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2 प्लस के 3 माइनस log 1 प्लस के 3 के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट में आपकी 5/2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 2 प्लस के 1 और प्लस में, सॉरी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो माइनस होती है तो यहाँ पर माइनस होता है, तो ये हो जाएगी माइनस के log 1 प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी सॉल्व कीजिए इनको थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगा 5, इसका तो 1 ही बचेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो जाएगी 45/2 के बराबर। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी यहाँ पे log 5, और यहाँ से आपकी ये आपकी वैल्यू log 5 और ये आपकी वैल्यू log 4 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 5/2 log 3, और यहाँ पर माइनस में, सॉरी माइनस था वो लगाना भूल गया, यहाँ माइनस आपका माइनस में log 2 के बराबर, माइनस log 2 के बराबर। और आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने सबसे पहले कि अगर log a माइनस के log b है तो वो वैल्यू बराबर हो जाती है log फॉर्मूले से a/b के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस में 45/2 और log 5/4, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 5/2 और log 3/2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही छोड़ दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी का मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले इनको सेपरेट कर लीजिए, 1/π/4, 2 यहाँ ले लिया मैंने, sec स्क्वायर x का dx करना है, प्लस में सॉरी 0 से लेकर लिमिट है, यहाँ पर आपकी लिमिट है 0 से लेकर π/4 x⁻3, इसका भी मैंने इंटीग्रेशन किया, प्लस में यहाँ पर 2 0 से लेके π/4 तक, और यहाँ पर 1 माना जाएगा, उसका मैंने इंटीग्रेशन, सभी को मैंने सेपरेटली लिख लिया है। अब आपको करना क्या है, सबका आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले, जब भी आपका sec स्क्वायर x का dx होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है 10x के बराबर। ठीक, और यदि आपको x⁻n का इंटीग्रेशन करना है, जिस तरीके से x⁻3 है, तो यहाँ आपका फॉर्मूला होगा x⁻n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, ये आपकी वैल्यू 10x और 0 से लेके π/4 तक के बीच में, प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x⁻4/4। ठीक, और आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 को थोड़ा साइड में लिख लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 और 0 से लेके π/4 तक, प्लस में 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में x के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू x और π/4
और 0 के बराबर। सिंपल आपको लिमिट का फॉर्मूला लगाना है, जिस तरह का लिमिट पुट करते हैं हम इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे लिखिए 2 tan π/4 माइनस में tan 0 प्लस में 1/4 और यहाँ पे हो जाएगी π/4 की पावर 4 माइनस में 0 की पावर 4 के बराबर, प्लस में 2 के साथ π/4 माइनस में 0 के बराबर। देखिए मैं तो लिमिट आपको सेपरेटली लगाता हूं, यदि आपको इस तरीके से कोई दिक्कत है तो आप तीनों फंक्शन का एक साथ भी लिमिट लगा सकते हैं। मतलब क्या कहना चाहता हूं, इस तरीके से जैसे आपने ये बाद में सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10x के बराबर, ये हो जाएगी x का 4/4 के बराबर, प्लस में 2x के बराबर। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में लिमिट को पुट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपको इजी लगे। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है और गलत भी नहीं होगा। देखिए tan π/4 का मतलब है tan 45 और tan 45 की वैल्यू आपकी होती है 1 के बराबर और tan 0 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर, प्लस में 1/4 यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 5/4 बटे में 4 के बराबर और उसकी पावर 4 के बराबर। यहाँ से 0 हट जाएगा तो केवल यही बचेगा और यहाँ से बचेगा 2 π/4 के बराबर। इससे ये कैंसिल कर दिया 2, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस के 1/π और आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर π/π की पावर 4 और 4 की पावर 4 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में π/2 के बराबर। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगी 2 प्लस में, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब 5 बार जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 32, 32 और 32, ठीक है। इसका हो जाएगा 1000, हाँ यहाँ हो जाएगा π/4 1024 के बराबर, प्लस में π/2 के बराबर। आप 4 की 5 बार मल्टीप्लाई कर लो और इतने आए 256 के, जब आप यहाँ तक तो 256 हो जाएंगे, जब इसमें 4 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो आपका इतने के बराबर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा सवाल है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर पाई तक लिमिट लगानी है हमको और यहाँ पर आपके वैल्यू sin² x/2 माइनस में cos² x/2। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये पहचान करने की जरूरत है कि ये आपका सिंपल आपको किसी फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाई दे रहा है या आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसमें माइनस की दिक्कत है। क्यों? कि मुझे पता है cos² x माइनस के sin² x बटे में 2 और बटे में 2 बराबर हो जाते हैं cos x के फॉर्मूले से, जो आपका cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर cos वाला प्लस है और साइन वाला माइनस है, यहाँ पर cos वाला माइनस और साइन वाला। तो हम एक काम करते हैं, माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ आपकी वैल्यू 0 से लेकर पाई तक और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cos² x/2 माइनस के sin² x/2 और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपका फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, cos x के बराबर। तो जब cos x के बराबर ये हमारा फॉर्मूला हो गया तो हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस में 0 से लेकर पाई तक की लिमिट और ये आपकी वो फॉर्मूला हो जाएगा cos x के बराबर और इसका आपको सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका sin x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो आपका फॉर्मूला बराबर हो जाएगा किसके बराबर, साइन के बराबर। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस में sin x और लिमिट लगेगी आपकी 0 से लेके पाई तक के बीच में। तो 0 से लेकर पाई तक के बीच में जब आप लिमिट लगाओ तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी माइनस के sin पाई और माइनस के sin 0 के बराबर। तो आपको ये तो पता है टेबल से, अगर आपको टेबल में दिक्कत है तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर टेबल क्रिएट करने का सिंपल तरीका पड़ा हुआ वीडियो है उसकी, तो वहां पर आप जरूर देख लें, ठीक है। तो आपको सिंपल उसमें उसको जब आप देख लेंगे तो आपको इन मान को याद करने की, वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली याद हो जाएंगे। तो हमको पता sin 0 की वैल्यू 0 है और sin पाई की मतलब है 0 प्लस के वो, मतलब 180 प्लस में 0 या पाई प्लस के 0 और यहाँ हो जाएगा sin 0। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 0 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0 माइनस में 0
और बराबर में 0 के बराबर। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 1/2, यहाँ पर 6x प्लस में 3 अपॉन x की पावर 2 प्लस में 4 के बराबर। आप दोनों को पहले सेपरेटली लिख लीजिए। सेपरेटली जब आप लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। 6x के बटे में यहाँ पर x की पावर 2 प्लस के 4, इसका dx अलग, प्लस में 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर 3 और x की पावर 2 प्लस में 4 के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन अलग। दोनों को मैंने सेपरेटली लिख लिया। 6x को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंपल करते हैं। देखिए इस वैल्यू को तो यहां लिख लेते हैं 6, 0 से लेकर 2 तक की लिमिट, और x अपॉन में x की पावर 2 प्लस के 4 dx के बराबर, और यहां पर आप 3 को साइड में लिख लीजिए। 0 से लेकर 2 तक की लिमिट, और यहां पर आपके लोगे 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में 4, और यहां पर आपका dx के बराबर। अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए यहां जो आपकी वैल्यू है इसको मैं t मान के सॉल्व कर रहा हूं। मैंने मान लिया t बराबर x की पावर 2, चलिए कलर चेंज करके दिखा देता हूं मैं आपको। t बराबर x की पावर 2 प्लस के 4, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx बराबर यहाँ पे हो जाए 2x के बराबर, और जब आप यहाँ से dt अपॉन 2x बराबर निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। तो सिंपल इसको जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज करने पे क्या वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, 6, 0 से लेकर 2 तक की लिमिट। यहाँ पर आपको लिमिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप चाहे तो लिमिट भी चेंज करेंगे तो आपका फॉर्मूले में आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इन वैल्यू को, t की वैल्यू को बाद में फिर दोबारा x की वैल्यू में रिप्लेस कर लूंगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x तो ऐसे रहेगा, इसको मैंने t माना है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x के बराबर, प्लस में, और इसको सेम टू सेम लिख देते हैं और थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 के बराबर। ठीक है, तो देखिए इसमें x से x कैंसिल और 2 से 3 बार कैंसिल। तो आपके पास जो सिंप्लीफाई होकर वैल्यू बची 0 से लेकर 2, 1 अपॉन में t, और यहाँ पर आपके वैल्यू dt के बराबर, प्लस में 3, 0 से लेकर 2 तक की लिमिट, और 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 के बराबर। तो देखिए इसमें जो आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 का जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका फॉर्मूला हो जाए 1 अपॉन a और tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो सिंपल आप उसी तरीके से इस फॉर्मूले को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t का मतलब 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसकी जो आपकी वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाए log x के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाए 3 log t, और 0 से लेकर 2 तक की लिमिट, और यहाँ पर 3, और ये आपकी वैल्यू है 1 अपॉन a। तो a की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर a देखिए और यहाँ पर 2 देखिए, तो यहाँ पर 3 अपॉन 2 और tan इनवर्स, और आपकी वैल्यू जाइए x अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पर लिमिट लगानी है आपको 0 से लेकर 2 तक की। अब देखिए यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर t है, लेकिन ये हमारी लिमिट किसकी थी, x वाली थी। यहाँ तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ तो आप यहीं पर लिमिट चेंज कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू रख कर। ठीक है, जैसे x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो t की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक बार x की वैल्यू में 2 रख लीजिए और एक बार x की वैल्यू में 0 रख लीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से t की वैल्यू रख दीजिए। तो t की वैल्यू क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस में 4 के बराबर। तो हम सिंपल क्या करते हैं, बराबर में 3 log, और ये आपकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस में 4 के बराबर। और अब हम इस वैल्यू को रखना शुरू करेंगे जो आपकी लिमिट है। तो मैं एक बार सिंपल ये कहना चाहता हूँ, आप t की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करें, t की वैल्यू को सेम रहने दें, और जब आपको सॉल्व हो जाए, आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, तब आप उसको x की फॉर्म में बदल लीजिए, और तब आप वही लिमिट रख दीजिए जो आपको x क्वेश्चन में दे रखी है। अगर आप चाहें तो उस तरीके करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन ये आपका सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 अपॉन 2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन 2 और 0 से लेकर 2 तक के लिए। तो अब
लिमिट रखिए। सबसे यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लिमिट को रखिए। तो यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाएगी लॉग, देखिए 2 को रखा है यहाँ पर, 2 दूनी 4 प्लस के 4 और माइनस के लॉग 0 प्लस के 4 के बराबर। ठीक है, सबसे पहले अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट कीजिए। यहाँ पर लिमिट रखिए आप 2/2, तो ये आपकी वैल्यू है 10 इनवर्स 2/2 के बराबर और माइनस के लॉग 0/2 के बराबर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 log 8, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के log 4 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 और 10 इनवर्स 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर मैं log लिख दी, ये आपका 10 है यहाँ पर, तो 10 में तो लिमिट लगा रहे हैं, तो ये आपकी 10 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स, और जब मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो 10 इनवर्स 0 का डिवाइड किया तो 0 के बराबर। अब यहाँ पर चेंज कीजिए log 8/4 किस फॉर्मूले से, जो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, माइनस के a और b हो तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है log a/b के बराबर। और यहाँ पर आपका 3/2 और 10 इनवर्स, ठीक है 10 में जो 1 होती है 10 π/4 की वैल्यू होती है, मतलब 10 45 की वैल्यू π/4, और 10 में जो 0 वैल्यू होती है वो आपकी होती है 10 0 की वैल्यू। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू जाए 4 दूनी 8, 3 log 2 प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई बाई π/4 माइनस के 0। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 log 2 प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई बाई π/4 के बराबर। तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगी 3 log 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा 8 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। देखिए 20 में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाना, जो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया 1/0 x, सॉरी लिमिट है 0 से लेके 1 तक, हमेशा नीचे छोटी लिमिट ऊपर बड़ी लिमिट। तो ये आपकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x 1 e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इंटीग्रेशन अलग, और यहाँ पर हो जाए साइन 0 से लेके 1 और πx/4 और इसका इंटीग्रेशन अलग। तो देखिए ये आपको, मैंने आपको ये वाला तरीका बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं 7.4 या 3 एक्सरसाइज हमारी। तो वहां पर आपका क्या है, जब भी आपको इस तरह की कंडीशन होती है तो आपको आइलेट चेक करना होता है। तो एक्सपोनेंशियल बाद में है सबसे पहले और एलजेब्रिक फंक्शन पहले है, तो आपको सेम इसी कंडीशन में ये रखने हैं। आपको पहले एल्गोरिथम मतलब एलजेब्रिक रखना, फिर आपको वो रखना है। फॉर्मूला होता है इसका fx, और अगर gx हो आपके दो मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन करना है f के फंक्शंस का, तो यहाँ पर हो जाता है सबसे पहले fx, तो आपको इंटीग्रेशन करना होता है gx का माइनस के d/dx fx का इंटीग्रेशन, और फिर आपको gx का इंटीग्रेशन fx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर इस होल का आपको एक बार इंटीग्रेशन फिर करना होता है फॉर्मूला। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x और e की पावर x का dx 0 से लेकर 1 तक लिमिट, और माइनस के d/dx x 0 से लेकर 1 तक लिमिट, e की पावर x का dx, और इस पूरे होल का एक बार यहां माइनस मान लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन दिखा के यहाँ dx लिख दीजिए। ये आपका डिफरेंशिएशन का साइन है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है इसका तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको मानेंगे t मानकर। तो जब t मानकर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो πx/4, तो मीन्स dt/dx बराबर जो आपकी वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू 1 तो π/4 के बराबर, और जब यहां से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो 4/π बराबर में dx के बराबर, ठीक। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेके 1 और साइन t और dt के साथ 4/π के बराबर, ठीक।
अब सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यहां पर करते हैं x, इसका हो जाता है e की पावर x। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर 0 से लेके 1 तक की लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट में आपको, हाँ देखिए आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको यहां पर जो वैल्यू लगानी होती है, मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, वो आपको दोनों फंक्शन में लगानी होती है, क्योंकि ये हमारी x की लिमिट है। तो x फंक्शन ये भी है तो इसमें भी लिमिट लगे ही लगेगी। माइनस इसका हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x इसका, और इसका dx, यहाँ पर 0 से लेके 1 के बाद एक बार इंटीग्रेशन करा, अब मेरा ये वाला इंटीग्रेशन आया 0 से 1 वाला। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, और 4/π मैंने यहां लिख लिया। यहां हो जाएगा sin t और dt के बराबर। यहां पर सॉल्व कीजिए, यहां पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, 1 e की पावर 1 माइनस में और 0 और e की पावर 0 के बराबर। ये तो आपके फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। यहां पर आपने लिमिट लगाई तो e की पावर x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पर 0 से लेकर 1 तक। अब लिमिट यहां पुट करेंगे, प्लस में यहां पर 4/5 और cos sin t का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो आपको हो जाता है cos t के बराबर। यहाँ x हो तो x के बराबर, तो यहाँ आप कर लीजिए cos t और 0 से लेकर 1 तक की लिमिट, और यहाँ माइनस होता है क्योंकि आपके फॉर्मूले में यहाँ माइनस है, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेता है, इस प्लस को आप माइनस में बदल लीजिए। अब यहाँ पर आपका e बचेगा केवल, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, e की पावर 1, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सिंपल e की पावर 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में आपको माइनस में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/x, और t की ये x की वैल्यू है तो पहले x में रिप्लेस करते हैं, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cos πx/4 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू e बचेगी, यहां से माइनस के e बचे और यहां से आपके प्लस के e की पावर 0 बचे, और माइनस के π/4 और यहां पर लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक। तो यहां पर सबसे पहले 1 पुट करा लिमिट में, तो π/4, और जब 0 पुट करेंगे तो यहां पर केवल 0 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो आपके कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं, तो यहाँ पर e की पावर 0 माइनस में ये जो आपकी नेक्स्ट लिमिट है वो हो जाएगी माइनस के π/4 और यहाँ पर है ये आपकी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर। तो यहाँ हो जाए 1/√2, और यहाँ पर है आपकी cos 0, और cos 0 की वैल्यू वो होती है आपकी 1 के बराबर। ठीक, तो सिंपल हमने इसको सिंपल कर लिया। अब हमें पता क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो यहाँ हो जाए 1 माइनस के 4π 1/√2 माइनस के 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिए, यही छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका मल्टीपल चॉइस है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है इसको सॉल्व करने पे इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी मिलती है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नोट किया √3 और 1 और dx/1 प्लस के x स्टार। तो देखिए ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, यह आपका फॉर्मूला था tan इनवर्स a का, तो उसकी फॉर्म में बदल लेते हैं 1/√3, और यहाँ पर वो कर लीजिए dx/x की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। और tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/a, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो केवल आप यहाँ पर tan ही रहने दीजिए, 1 लगाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ हो जाए tan इनवर्स x/a के बराबर, तो x/1, और यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है 1/√3 के बराबर। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सबसे पहले tan इनवर्स √3 माइनस में tan इनवर्स 1 के बराबर। जो आपने इस लिमिट को लगाया तो आपको एक बार तो √3 लगानी है और एक बार √1 लगानी है। अब आप इन लिमिट को क्या कीजिए, वैल्यू को चेंज कीजिए। देखिए ये तो होती है tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ चेंज कर लिए tan
5/6 के बराबर, और ये होती है आपकी 1045 की वैल्यू। तो यहाँ कर लीजिए 10 माइनस के 10 π/4 के बाद, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ बच गया 5/6 माइनस के 5/4 के बराबर। एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 में से एलसीएम लेना। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ से हो जाएगा 12 एलसीएम आपका, 6 दूनी 12, तो यहाँ से 2π, और यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस के, ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, सॉरी π/, मैंने एक गलती कर दिया, ये जो आपकी वैल्यू मैंने 1060 की बताई थी ना, तो यहाँ पर π/3 लिखी है, तो कहता माइनस कैसे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है π/3 की। तो यहाँ पर ये 3 और एलसीएम अब भी 12 भी आएगा आपका। तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12 और 4π में 3π गए, तो आपके बचे π/12 के बराबर, क्योंकि वो आपका माइनस में आ रहा था, इसलिए मुझे पता पड़ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। यहाँ पर आपको 0 से लेकर 2/3 तक लिमिट है, और 1/4 प्लस में 9x⁴ और इसका dx। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 0 से लेकर 2/3, मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 4/9 माइनस के प्लस के x², और यहाँ पर dx के बराबर। और इसको जब 10 की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और 1/9 को आप सबसे आगे लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/x⁴ प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आप सिंपल tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x/a बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस में a² के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/9, tan a की वैल्यू 1/2/3, क्योंकि a की जगह मेरे पास इस बार ये वैल्यू है, और यहाँ हो जाएगी tan इनवर्स x और अपॉन में 2/3 के बराबर, और आपकी यहाँ लिमिट लगानी है 0 से लेकर 2/3 के बराबर। तो ये 3 आपको ऊपर, यहाँ इससे 3 को कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ की वैल्यू 3 दूनी 6, और ये आपका 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2, और लिमिट 0 से लेकर 2/3 तक के लिए। तो 1/6 लिमिट लगाइए सबसे पहले, 3/2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू है, तो 2/3 के बराबर, माइनस में tan इनवर्स यहाँ पर लगाइए 0 और मल्टीप्लाई बाई 3/2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ वैल्यू हो जाए 1/6 tan इनवर्स 1 के बराबर, और यहाँ हो जाएगी माइनस के tan इनवर्स 0 के बराबर। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1 की वैल्यू है 1045 के बराबर। पहले tan इनवर्स लिखिए, फिर 1045 लिखते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स और tan π/4 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है tan इनवर्स 1 और tan 0 के बराबर। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेंगे 1/6 π/4 माइनस में 0 और 1/6 और π/4 बराबर π/6 चौक 24 24 के बराबर, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल यही आपका क्वेश्चन था। तो देखिए 2 इसमें ऑब्जेक्टिव थे, और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत है और इसकी पीडीएफ चाहिए, तो गणित साथ जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तैयारी करते हैं, अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप मुझे संपर्क करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।